जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्साह। ठीक है, उत्साह। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। बताएं दोस्तों क्या है ये, मनोरम क्या है? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है मनोरम की। मनोरम जो है गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है अशुद्ध वाक्य की। मैंने उससे बात की थी, यह बात हर कोई जानता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ये सभी ठीक है, लेकिन तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि आदेश। ऑप्शन नंबर आदेश ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अल्प विराम का विराम चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी जो है, ये अल्प विराम का ही चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पे, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में पे दे रखा है ये अघोष वर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन है यानी कि ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ख जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा और दोस्तों भोजपुरी, ये सभी हैं, लेकिन मेवाती नहीं है। ठीक है, मेवाती ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सुबरन को खोजत फिरत कभी वह बिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? सुबरन को खोजत फिरत कभी वह बिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें होगा दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होगा इसमें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों पावक, प प्लस अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पावक जो है अयादी संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? इनमें से बताना है स्थायी भाव कौन सा नहीं है। तो दोस्तों निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, ये सभी हैं, लेकिन करुण ये स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रस है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? इनमें से अपने को संकट में डालना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी को बांधना, यही अपने आप को संकट में डालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भर जो दे रखा है ये क्या है? रेखांकित शब्द को पहचानना है। रात भर यानी भर जो दे रखा है ये क्या है? ये दोस्तों यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक
क्रिया विशेषण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, उत्त से निर्मित शब्द है, बताएं दोस्तों कौन सा है? उत्त से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है? उत्त से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों उच्चारण, ठीक है, उत्त प्लस चारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, स्वर्ग का संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है स्वर्ग की, तो इसका होगा स्व प्लस ग, विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। तो दोस्तों स्थूल का विलोम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको बता चुका हूं, तो एक सब्सक्राइब तो छोटा सा कर दीजिए दोस्तों, और छोटा सा लाइक कर दीजिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं दोस्तों, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें है दोस्तों अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये है दोस्तों बाण का है ये, ठीक है, बाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? प्राण चले गए, ठीक है, प्राण चला गया नहीं, प्राण चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। के लिए किस कारक का उपसर्ग है? संप्रदान को, सॉरी, के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है संप्रदानको के लिए, ठीक है, संप्रदानको के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मनहरण, मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मनहरण कवित्त के चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों 31, 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? जैसे जैसे तैसे, ठीक है, राइट आंसर इसका जैसे तैसे। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो वाक्य में रिक्त स्थान के किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अरे वाह, तो दोस्तों यहां पर यानी फैक्टर लगेगा, फैक्ट जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे, ठीक है, अरे वाह, इसमें यहां पर यानी कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, यह है दोस्तों अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा?
बर यात्रा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बर यात्रा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो यहां पर बात की गई है, चलिए देखते हैं, इसको भी भर लेते हैं। ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चलिए बताते हैं। यह चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है, शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जीने की इच्छा, इसका सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जीने की इच्छा, तो इसे बोला जाता है जीने की इच्छा, जिजीविषा। राइट आंसर है ए ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? यह है दोस्तों घर। ठीक है, घर, ये क्या है? तद्भव है। दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना, इसका सही अर्थ है निर्दोष होना। ठीक है, निर्दोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है यानी कि क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान में कौन सा समास होगा? खान पान में कौन सा समास होगा दोस्तों? इसमें होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, चलिए, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है हिंदी साहित्य की कामायनी की कृति के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है मीन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है झस। ठीक है, मछली पानी में झस मराती है, तो इसी प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मछली का पर्यायवाची मीन, झस, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य है इनमें से, यानी कि मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ठीक है, यहां पर इसको देख सकते हैं कि, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, राइट आंसर है वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। तो इसमें दोस्तों आपस में कौन सा मैच नहीं कर रहा है या सही बताना है इसमें से। ठीक है, तो रात्रि निशा, ठीक है, किरण रश्मि, अभिलाषा इच्छा, लेकिन कुल और कूल ये अलग है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों क्लास कैसे लगी अब तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।